तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। अब इस वीडियो में हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं अबाउट रूट, द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट, तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे तरफ से गलती हुआ है, प्लीज मार्क कीजिए कि जो स्वीट पोटैटो है दिस इज नॉट अ टैप रूट। स्वीट पोटैटो इज नॉट अ टैप रूट। स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस रूट। तो प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताया था इट्स अ टैप रूट, तो इट्स नॉट अ टैप रूट। ठीक है, it's not a taproot, but yes, it will also be swollen and the function will be storage. So this is same, but जो sweet potato होगा, sweet potato is not a taproot. तो ये मेरे तरफ से गलती है, मैं इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। कभी कभार when we teach mistakes might happen, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन it's a mistake. So please rectify it in your notes. तो आपका जो notes है उसमें rectify कर लीजिए। स्वीट पोटैटो जो है इट्स नॉट टैप रूट, इट इज एडवेंटिशियस रूट। तो अभी हम लोग यही देखेंगे। वी विल सी द मॉडिफिकेशंस इन द एडवेंटिशियस रूट। तो मॉडिफिकेशंस देखते हैं एडवेंटिशियस रूट में। ठीक है, लेट अस सी द मॉडिफिकेशंस इन द एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, लेट अस सी द मॉडिफिकेशंस इन द एडवेंटिशियस रूट्स। फर्स्ट वी विल सी द मॉडिफिकेशंस फॉर द स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि स्वेलिंग होगा। स्टोरेज कह दिया मतलब देयर विल बी डेफिनेटली स्वेलिंग। ठीक है, सो लेट अस सी। सो दिस इज सपोज कर लो, दिस इज सपोज दिस इज द सॉइल, राइट। तो जो रूट्स होगा इनका स्वेलिंग होगा, और ये जो स्वेलिंग होगा ये होगा इन क्लस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, द स्वेलिंग इज टेकिंग प्लेस इन क्लस्टर्स। द स्वेलिंग इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, क्लस्टर्स। क्लस्टर्स में जब स्वेलिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड fasciculated. So this is called fasciculated. इसको हम क्या कहते हैं? What is this known as? This is called fasciculated. ठीक है, तो fasciculated कहाँ होता है? Very important. Please, questions have been asked. Asparagus, asparagus and dahlia. Asparagus and dahlia. Asparagus is very important. Dahlia is also important. Question has been asked on asparagus. Asparagus. Please remember asparagus. Let me show you. तो देखो right. So this plant right here. So this plant is asparagus. देखो इसका roots जो है they are swollen. So the roots of this plant, are swollen and they are in clusters. So this is actually asparagus. So this plant right here is asparagus. Asparagus. This is an NCERT diagram. Please, keep these all things in mind. हम लोग asparagus देख लिए, तो fasciculated roots हम देख लिए। अब देखो fasciculated roots क्या होता है? क्लस्टर में होता है। जब ये चीज क्लस्टर में नहीं होता है, सपोज कर लो इट इज प्रेजेंट सिंगली, व्हेन इट इज सिंगल, ये अकेला है, सिंगल। जब ये सिंगल है तब इसको कहते हैं ट्यूबरस। इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस नोन एज? इसको हम कहते हैं ट्यूबरस। और ट्यूबरस रूट्स कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, प्लीज रिमेंबर स्वीट पोटैटो। एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पोटैटो? कभी कभार इसको साइंटिफिक नेम में देगा इपोमोइया बाटाटास। इट इज इपोमोइया। प्लीज रिमेंबर इपोमोइया। इपोमोइया इज द साइंटिफिक नेम फॉर स्वीट पोटैटो, इपोमोइया बाटाटास, इपोमोइया। ठीक है, तो दिस इज। कभी कभार क्या होता है, जो रूट्स है इनका एपिकल जो पोर्शन है, एपिकल मतलब एकदम एंड पोर्शन में स्वेलिंग होता है। एंड पोर्शन में स्वेलिंग होता है। इट्स अ नोड्यूल लाइक स्वेलिंग इन द एंड पोर्शन। जब ये एंड पोर्शन में स्वेलिंग होता है इसको कहते हैं नोड्यूलोज। व्हाट इज दिस नोन एज? इसको कहते हैं नोड्यूलोज। प्लीज रिमेंबर दिस इज नोड्यूलोज, दिस इज नॉट नोड्यूलेटेड। नोड्यूलेटेड नहीं है, जो पैपिलोनेसी फैमिली में होता है वो नोड्यूलेटेड नहीं है, दिस इज नोड्यूलोज। और वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एग्जांपल? करक्यूमा। करक्यूमा, करक्यूमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बिफोर। ठीक है, स्वीट पोटैटो से भी क्वेश्चन पूछा गया है, करक्यूमा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन करक्यूमा का साइंटिफिक नेम ना देकर they will give you the normal name mango ginger. Very important. So this is not the ginger, this is the mango ginger. So curcuma, please remember. अब देखो the next type of roots are, और एक तो टाइप का जो roots हो सकता है adventitious roots है, तो they will happen in clusters, definitely yes. लेकिन इनका जो roots है they will have beads, bead like structure होगा, ऐसे beaded होगा, beaded, ठीक है, beaded होगा. So this is a bead like structure. तो जब ये beaded होगा, देखो this is having the beads. So these are beaded. They are beaded. जब ये beaded होता है इसको हम कहते हैं monoliform. What is this known as? इसको हम कहते हैं monoliform. Please remember monoliform. तो इसका एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, that's why I'm not giving example.
ठीक है, एग्जाम्पल इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। ठीक है, प्लीज रिमेंबर बीडेड या मोनोलिफॉर्म। ठीक है, प्लीज रिमेंबर बीडेड या मोनोलिफॉर्म, तो बीडेड या मोनोलिफॉर्म। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट्स जो होता है इसी में आर बेसिकली देखो, सपोज दिस इज द द सॉइल, दिस इज द सॉइल, जो रूट्स होगा, सपोज दिस इज द रूट्स, रूट्स के अराउंड ऐसे रिंग लाइक स्वेलिंग होगा, रिंग लाइक स्वेलिंग। सो देखो दे आर रिंग लाइक स्वेलिंग। तो जब रिंग लाइक स्वेलिंग होता है इसको कहते हैं एन्यूलेटेड, इसको कहते हैं एन्यूलेटेड। तो व्हेन देयर इज अ रिंग लाइक स्वेलिंग, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एन्यूलेटेड। तो एन्यूलेटेड क्या होता है, तो एग्जांपल विल नॉट बी आस्क्ड बट समटाइम्स आई हैव सीन द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इपेकक, प्लीज रिमेंबर एन्यूलेटेड का एग्जांपल इपेकक, वेरी फेमस एग्जांपल। लास्ट टाइप ऑफ रूट इज देखो दिस आर द रूट्स, fibrous adventitious roots. Now यहां से palm of hand, palm of hand जैसा roots आएगा। देखो palm of hand, palm of hand जैसा roots आएगा। What is this roots? Palm. It's like the palm of hand, palm of hand। जैसे palm of hand होता हमारा हाथ का जो palm है, palm जैसा roots होता है। So very simple, aptly named as palmate। तो इनका नाम दिया गया है as palmate। ठीक है, That's it। अभी देखो आफ्टर ये सब, अब इसके बाद देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देख लिए फेसिकुलेटेड ट्यूबरस, नोड्यूलोस, मोनोलिफॉर्म, एन्यूलेटेड, पाल्मेट, तो ये सब देख लिए। नाउ वी विल सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। दीज आर एक्चुअली रूट्स फॉर सपोर्ट, दीज आर एक्चुअली फॉर सपोर्ट, दीज आर नॉट फॉर स्टोरेज, दीज आर फॉर सपोर्ट। तो देखते हैं सपोर्ट के लिए रूट्स क्या है, व्हाट आर द रूट्स फॉर सपोर्ट, एंड दी आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो सपोज कर लो दिस इज द द सॉइल, सॉइल के ऊपर तुम्हारा दिस इज व्हाट इज दिस इज द ट्री, सपोज करो दिस इज द ट्री। अब इस ट्री से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट्स ट्री से क्या होगा, रूट्स विल कम। तो इस ट्री से रूट्स विल कम एंड इट विल एंटर द सॉइल। तो देखो बाहर से रूट्स आ रहा है एंड इट इज एंटरिंग द सॉइल। तो ऐसा जो रूट्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दिस रूट्स नोन एज, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स होता है, प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स आर फॉर सपोर्ट। कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बनियान, बनियान ट्री में होता है, बनियान। एंड समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू बनियान, दे विल गिव यू द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान। प्लीज रिमेंबर द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान, दैट इज फाइकस, फाइकस bengalensis, फाइकस bengalensis, फाइकस bengalensis is the scientific name of banyan। ठीक है, तो दिस इज बनियान। बनियान में क्या होता है, व्हाट आर द रूट्स फाउंड, प्रॉप रूट्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, The next type of roots मैं दिखाना चाहता हूँ इस देखो, so this is another type of root। So suppose this is a plant, so suppose this is a plant, okay, yes, this is a plant। अब इस प्लांट में क्या होता है, आपको बताया था नोड्स होता है। So these are the nodes, right? These are the nodes, these are the nodes and they are the internodes। तो हम एक लोअर नोड को देखेंगे, लोअर नोड। So let me see a lower node। हम एक लोअर नोड को देखते हैं। तो इस लोअर नोड से जब रूट्स आता है, when the roots are coming from this lower nodes, when the roots are coming from this lower nodes, ऐसे टाइप का रूट को हम कहते हैं, what are these roots known as, these roots are known as stilt roots। So these roots are known as stilt roots, stilt roots। stilt roots कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेज, मेज और सुगर केन। और मेज का साइंटिफिक नेम पूछेगा, जी मेज, द साइंटिफिक नेम ऑफ मेज इज जी मेज, प्लीज रिमेंबर, जी मेज। ठीक है, जी मेज। एंड द सेकंड इज सुगर केन, सुगर केन, प्लीज रिमेंबर सुगर केन, अनदर एग्जांपल। मेज तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एंड समटाइम्स सुगर केन इज आल्सो आस्क्ड। तो साइंटिफिक नेम इज सैकरम, सैकरम ऑफिसिनरम, जस्ट रिमेंबर सैकरम से हो जाएगा, सैकरम याद कर लीजिए, हो जाएगा। सैकरम ऑफिसिनरम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सुगर केन। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सम अदर टाइप ऑफ रूट, सम रूट्स व्हिच आर कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स। So they are climbing roots। ठीक है, let us see climbing roots। ठीक है, let us see climbing roots। climbing roots या also known as very important clinging, climbing या clinging roots, climbing roots और clinging roots। So let us see climbing roots या clinging roots क्या क्या होता है, what are the different types of climbing और clinging roots। So suppose this is a plant, ठीक है, suppose this is a plant, suppose this is a plant and this is also another plant, ठीक है, and this is also another plant। ठीक है, these are different plants। अब ये स्टेम है, दिस इज बेसिकली द स्टेम, बाहर इट इज अ स्टेम, इसमें क्या होगा, नोड होगा, इंटरनोड होगा, नोड होगा। सो दिस आर द नोड्स, दिस आर द नोड्स, ओके, दिस आर द नोड्स, और the spaces between the nodes are known as internodes।
Now अगर roots आ रहा है from the nodes, if the roots are coming out from the nodes, this is found in beetle. Roots coming out from the nodes is found in beetle, and this the question has been asked before. So the roots are from the nodes, they are called they are found in beetle. Beetle में ऐसा nodes मिलता है, climbing roots हैं, they are definitely climbing roots, but these roots come from the nodes. ये beetle में होता है, ठीक है. And in some plants the nodes will come from the in some plants the climbing roots or the clinging roots कहाँ से आएगा? They will come from the internodes. They will not come from the nodes. They will come from the internodes. तो ऐसा कहाँ मिलता है? Ficus. Ficus. So this is not a banyan actually. This, there are other breeds of ficus. तो ficus में मिलता है. And in some plants roots will come from both nodes and internodes. Roots are coming from both nodes and internodes. So when roots are coming from both nodes and internodes, this kind of plants are also found. And this is the ivy. Ivy में होता है ऐसा चीज. Okay. Please remember ivy में जो roots है, they will secrete a sticky substance. So they will secrete a sticky substance that actually adhere the roots to the soil. ठीक है. तो आईवी जो है उसका रूट्स दे अटैच टू द सॉइल बाय द स्टिकी सब्सटेंस व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द रूट्स. ठीक है. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग रूट्स. बीटल, फाइकस, आईवी में ऐसे ऐसे अलग अलग these roots are from the nodes, these roots are from the internodes, and these roots कहाँ से आ रहा है? They are from nodes, internodes both. Beetle is very important. Question has been asked before. ठीक है. Now let us see some other type of roots also. One is contractile roots. Contractile roots. So contractile roots देखते हैं. Contractile roots. Contractile roots मतलब basically they will attach to the ground. तो suppose कर लो there is very important, आपको हम बाद में भी बताएंगे. एक swollen underground stem होता है. This is actually not a root. This is an underground stem. This is actually an underground stem which is called a corm. ठीक है. ऐसे swollen underground stem है. This is a stem. This is not a root. इसका नाम है corm. ठीक है. अंडरग्राउंड स्टेम विच इज कॉल्ड अ कॉर्म. हम बाद में देखेंगे एज अ राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, वी विल सी ऑल दिस थिंग्स. तो दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड द कॉर्म. नाउ फ्रॉम दिस कॉर्म, इस कॉर्म से क्या होगा? कुछ रूट्स आएगा. दिस आर सम रूट्स दैट कम फ्रॉम द कॉर्म. ऐसे करके कुछ रूट्स आएगा कॉर्म से. ये जो रूट्स है दे विल कॉन्ट्रैक्ट. सो दीज रूट्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे विल फिक्स टू द सॉइल. सो दीज रूट्स विल फिक्स टू सॉइल. ये जो रूट्स है दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स टू सॉइल. इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स. कहां मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर क्रोकस. क्रोकस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बिफोर. क्रोकस एंड अनियन. अनियन का साइंटिफिक नेम इज एलियम सेपा. एलियम सेपा. तो एलियम सेपा में भी ऐसे होता है, लेकिन द अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉट कॉर्म. इन एलियम सेपा द अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉट कॉर्म, इट्स कॉल्ड अ बल्ब. अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है एलियम सेपा में, इट्स कॉल्ड अ बल्ब. ठीक है. तो इट्स अ बल्ब एक्चुअली, बट मोस्टली इट इज कॉम. मोस्टली इट इज कॉम. ठीक है. इट कैन बी, इट इज मोस्टली कॉम. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं सम रूट्स आर देयर जस्ट फॉर वाइटल फंक्शन. जस्ट फॉर सम वाइटल फंक्शन, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड दोस काइंड ऑफ फंक्शंस. लेट अस सी नंबर 1, parasitic roots. So some roots are parasitic in nature. Some roots are what? Some roots are parasitic roots. Some roots are parasitic roots. Parasitic roots are also called, very important, hostorial roots. Very important, hostorial. They're also called hostorial roots. So parasitic roots are also called hostorial roots. कहाँ मिलता है? Very important. Many times the question has been asked. Cuscuta. Cuscuta का spelling गलत हो गया. Cuscuta, yes. Cuscuta. तो Cuscuta का normal name क्या? What is the English name for Cuscuta? Dodder. Please remember Cuscuta. Cuscuta और भी दो प्लांट याद रखिएगा, लोरेंथस और विस्कम. Sometimes they have asked this before. Loranthus and Viscum. Loranthus and Viscum. स्पेशली आप याद रखिएगा Cuscuta, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार पूछ चुका है. Okay. The next type of roots is assimilatory roots. So let us see the next type of roots is assimilatory roots. जो assimilatory roots है ये भी होता है. Let us see what are the assimilatory. What is the assimilatory root meaning? So suppose this is the soil. अब this is the stem. ठीक है. Stem है. This is the nodes. This is the nodes. अब इस node से जो root आएगा ना, root will come. Root आ रहा है, ठीक है ना? Root will come. But these roots are green roots. These are green roots. So these are actually green roots. These are actually green roots. Green roots for what will the action? Photosynthesis. ये क्या करेगा? They will do photosynthesis. ठीक है? So they will do photosynthesis. तो ये क्या करेगा? They will do photosynthesis. ठीक है?
ग्रीन रूट्स कहाँ होता है? तो वेयर डू यू फाइंड एसिमिलेटरी रूट्स? प्लीज रिमेंबर टू टीज, ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा. ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा, एंड मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. ट्रैपा टीनोस्पोरा, ट्रैपा से तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है. ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा, प्लीज रिमेंबर. ट्रैपा और टीनोस्पोरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है. ओके. थर्ड इज देखो एपीफाइटिक रूट्स. एपीफाइटिक रूट्स ऑल्सो नोन एज हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो एयर में रहता है. हाइग्रो, एयर. जो रूट्स एयर में रहता है उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स. सो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रूट. देखो सपोज कर लो दिस इज दी सॉइल, ये तुम्हारा स्टेम है. अब स्टेम से जो रूट आएगा ये तुम्हारा देखो ऐसे आएगा, द रूट विल बी इन द एयर. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. देखो यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट. इस टिश्यू का नाम है वेलामेन. वेरी इंपॉर्टेंट. वेलामेन टिश्यू. अब ये जो वेलामेन टिश्यू क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है. इट विल एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी. प्लीज रिमेंबर, इट विल एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये कहाँ मिलता है? तो वी फॉर वेलामेन, वी फॉर वेंडा. प्लीज रिमेंबर साइंटिफिक नेम वेंडा. और वेंडा क्या है? वेंडा इज नथिंग, इट्स ऑर्किड. वेंडा का मतलब होता है ऑर्किड, ठीक है. दैट्स इट. नाउ देयर आर सम अदर रूट्स आल्सो. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक दो बार पूछ चुका है, फ्लोटिंग रूट्स मतलब इट विल बी फिल्ड विद द एयर कैविटीज होगा उस रूट्स में. फ्लोटिंग रूट्स. इसका कहाँ मिलता है? जुसाई जो है, जुसाई. सो जुसाई इज अ प्लांट वेयर यू विल फाइंड द फ्लोटिंग रूट्स, ठीक है. जुसाई. ओके. नाउ देयर आर आल्सो सम रिप्रोडक्टिव रूट्स, ठीक है. सम रिप्रोडक्टिव रूट्स यू विल आल्सो फाइंड. तो रिप्रोडक्टिव रूट्स जो है, these are reproductive roots. तो देखो reproductive roots क्या होगा. तो देखो reproductive roots में क्या होगा. तो सपोज करो दिस इज द soil, ये तुम्हारा स्टेम है. तो what is this? These are the roots, ठीक है. तो these are the roots, this is the stem. अब इस roots में क्या होगा, there will be some adventitious buds. कुछ adventitious buds का डेवलपमेंट होगा, और इस adventitious buds से क्या होगा, the plant will be formed. ऐसे कहाँ मिलता है? एगेव. वेरी इंपॉर्टेंट. एगेव में मिलता है, एगेव. And the question has been asked many times. Also sweet potato, very important. Sweet potato, ठीक है. sweet potato में भी ऐसा होता है. तो sweet potato also the question has been asked. agave से भी क्वेश्चन पूछा है, sweet potato से भी क्वेश्चन पूछा है. प्लीज रिमेंबर, ठीक है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ रूट्स. तो बेसिकली देखो नाम से पता चल रहा है लीफ रूट्स मतलब क्या है. The roots will come from the leaf. ठीक है. सपोज कर लो दिस इज अ प्लांट. तो दिस राइट हियर इज अ प्लांट. अब इस प्लांट में क्या होगा, देयर इज अ नोड्स, राइट. अब इस नोड्स में क्या होगा, लीफ होगा. सो देयर इज अ लीफ इन द नोड. तो इस प्लांट में लीफ होता है, ठीक है. वेरी सिंपल. अब क्या होगा, देखो लीफ विल कन्वर्ट इनटू द रूट्स. अब देखो इस नोड में क्या है, इन एवरी नोड देयर आर टू लीव्स. सपोज कर लो इन एवरी नोड देयर आर टू लीव्स. होगा क्या, देखो व्हाट विल हैपन. तो हर एक जिसे कहते हैं, तो अभी क्या होगा देखो, तो हर एक नोड में नाउ रूट्स विल डेवलप. तो एक नोड में एक रूट का डेवलपमेंट हो गया. तो देखो रूट का डेवलपमेंट हो गया. सो दिस इज एक्चुअली लीफ रूट. सो दीज आर कॉल्ड लीफ रूट्स. और ये कहाँ मिलता है, सेल्विनिया में ऐसा होता है. इन द सेल्विनिया दिस हैपेंस. तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर लीफ रूट्स आर फाउंड इन सेल्विनिया. तो क्या होता है, प्लांट में लीव्स होता है, उस लीफ से रूट बनेगा. कितना, हर एक नोड में एक ही रूट बनता है, ठीक है. हर एक नोड में एक ही रूट बनता है. नाउ वी विल सी द लास्ट टाइप ऑफ रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स. यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है. दैट इज द इन द मैनग्रोव रूट. वी विल सी द मैनग्रोव रूट. नाउ लेट अस सी द मैनग्रोव. व्हाट हैपेंस इन मैनग्रोव्स. मैनग्रोव्स जो रूट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है. We will see now. मैनग्रोव्स में क्या होता है, what happens in mangroves. तो सपोज कर लो this is the soil and this is the stem. तो रूट आ रहा है. सो सपोज रूट इज फॉर्मिंग. अब ये जो रूट है नीचे जाएगा, फिर घूम के वो बाहर आ जाएगा. तो ये जो रूट है ये नीचे गया, नीचे से घूम के वो बाहर आ गया. ये जो रूट है, व्हाट आर दिस रूट्स. आपको हम बताते हैं रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट द मैनग्रोव रूट्स आर negatively geotropic. Very important, these roots are negatively
जियोट्रॉपिक, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, दीज रूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये जो रूट्स है इनका काम क्या है? इनका काम है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को लेना इनका काम है, रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दीज रूट्स आर कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, pneumatophores. Please remember pneumatophores. So what are these roots called? So these are pneumatophores. So these roots are called pneumatophores. अब ये pneumatophores जो रूट्स है कहाँ मिलता है? मैंग्रोव्स में। और मैंग्रोव्स कहाँ होता है? स्वाम्पी एरियाज। यू विल फाइंड द मैंग्रोव्स इन स्वाम्पी एरियाज, ओके, स्वाम्पी एरियाज, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर। अब देखो इसी को थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो लेट्स जूम इट, जूम करके हम इसको देखेंगे। So we'll zoom the pneumatophore. We'll zoom the pneumatophore and we will see it. So suppose this is a soil. This is the pneumatophore. अब इस pneumatophore में देखो, this is the pneumatophore which is coming from the horizontal root. So this is the horizontal root. This is the horizontal root. अब इस horizontal root से क्या आ रहा है? pneumatophore. अब इस pneumatophore में there are pores जहां से ऑक्सीजन एंटर करेगा। These pores are known as pneumatodes. These pores are known as pneumatodes. So these pores are known as pneumatodes. Please remember, these pores are known as pneumatodes. So please remember what is the difference between pneumatophores and pneumatodes. Pneumatodes are the pores in the pneumatophores and the roots are called the pneumatophores. तो जो रूट होता है उसको कहते हैं न्यूमैटोफोर, जो फोर्स होता है न्यूमैटोफोर्स में उसको कहते हैं न्यूमैथोड्स। और न्यूमैथोड से क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्लीज रिमेंबर सम जीनसेस ऑफ मैंग्रोव। तो सबसे कॉमन जो एनसीईआरटी में है राइजोफोरा, राइजोफोरा, प्लीज रिमेंबर राइजोफोरा। Rhizophora, other is Soneraceae. Soneraceae. Sometimes the question has been asked from Soneraceae also. Rhizophoria, Rhizophora, Soneraceae. Remember one more, Avicennia. Avicennia भी होता है, Avicennia. So Rhizophora, Soneraceae, Avicennia. All of these are examples of mangrove roots. These are mangrove roots. Yes. Now let us see some images. So देखो right here, what is this? So this is a banyan. So this is a banyan tree. देखो what is this? This is a banyan tree. एक बनियान ट्री में देखो, what are these roots? What are these roots? You can see there are, what is this? ये सब तुम्हारा है, these are prop roots. These are prop roots in the banyan tree. ठीक है? So these are prop roots in banyan tree. Clear? So these are what? What are these roots? What are these roots? So these are pneumatophores. Sorry, these are pneumatophores. Yes. So these are pneumatophores. These are pneumatophores. Where is this found? These are actually mangroves. So these are mangrove, right? मैनग्रोव का क्या क्या वैरायटी होता है बताओ? सम टेल मी सम जीनसेस। यस, राइजोफोरा, सोनेराशिया, एविक्सिनिया, राइट, ठीक है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट। एंड देखो टर्निप के क्या होता है? टर्निप में होता है नेपीफॉर्म। यस, नेपीफॉर्म। टर्निप में क्या होता है? नेपीफॉर्म। कैरेट में क्या होता है? कोनिकल। यस। स्वीट पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबरस। यस। तो रेडिश भी होता है, रेडिश में क्या होता है? फ्यूजिफॉर्म। यस। तो ये सब एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये क्या होता है? दिस इज अ टैप रूट एंड दिस इज अ टैप रूट। बोथ ऑफ दीज रूट्स आर टैप। स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस, इट्स अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। दैट्स इट। यहीं पर ये वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट, हमारा रूट का जो कंसेप्ट है पूरा बन चुका है, रूट का और कुछ बचा नहीं है। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द स्टेम, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कंसेप्ट बनाते चाहिए, नोट्स लेते रहिए, इमेजेस जो है एनसीईआरटी का उसको ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू A4 इंस्टीट्यूट। हमारा इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो कीजिएगा हम लोगों को। थैंक यू।